राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री वृंदावन श्री वंदन। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावन धाम की अपार महिमा है। भगवान का घर है। किशोरी जी का निज महल वृंदावन धाम। अनंत सुखों का खान है वृंदावन धाम। अभी आप जो वहाँ पर घर मकान द्वार ये सब देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो चिन्मय वृंदावन धाम है, वहाँ पर प्रिया प्रीतम और सखियाँ, यही इनका वास है। इसी धाम में, जो मथुरा धाम में वृंदावन धाम आप देख रहे हो, इसी में वृंदावन धाम में हमारे युगल सरकार की नित्य लीलाएं होती रहती हैं। आज भी होती हैं, पहले भी होती थी, आगे भी होती रहेंगी। मेरे लाल जो मेरी राधा रानी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते हैं। वृंदावन केवल एक सीमा तक नहीं है, अनंत है वृंदावन। तो वृंदावन में कुछ नियम हैं, हमने संत महात्माओं से सुना रखा है कि धाम की क्या निष्ठा है। तो वही हम शेयर करेंगे आपसे। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं। तो वृंदावन धाम की यह महिमा है कि धाम के प्रभाव से भगवान के चरणों में प्रेम बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाता है। धाम के प्रभाव से संसार फीका लगने लगता है और भगवान से अपनापन होने लगता है। यही मनुष्य जीवन का तो उद्देश्य है, श्यामा श्याम के चरणों की प्रीति प्राप्त हो। धाम का प्रभाव है। धाम का सबसे बड़ा प्रभाव यह भी है कि उनकी नित्य लीला में प्रवेश हो जाता है। ये धाम का प्रभाव है। धाम के प्रभाव से आपके जीवन में भक्ति बढ़ती है, घनीभूत भक्ति बढ़ती है, प्रेमामय भक्ति बढ़ती है। फिर संत महात्माओं का जीवन में पदार्पण होता है। रसिक संत महात्माओं का भी पदार्पण हो सकता है, कृपा से। सब कुछ कृपा से हो रहा है। और जब संत महात्मा गुरु रूप में प्राप्त हो जाते हैं, रसिक संत महात्मा गुरु रूप में प्राप्त हो जाते हैं, उनके द्वारा कुछ नियम पद्धति दी जाती हैं, भगवान का नाम दिया जाता है। उसके प्रभाव से हमें प्रिया प्रीतम प्राप्त होते हैं, हमें युगल सरकार प्राप्त होते हैं। अमरदे जय हे राधा वल्लभ, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो प्रिया प्रीतम प्राप्त हो जाएंगे वृंदावन धाम से। तो बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। वृंदावन में क्या करें क्या ना करें, वृंदावन जाकर सबसे पहले कोई अपराध करने से बचें। वृंदावन में आपने कोई पुण्य काम किया, नाम जाप किया, संत सेवा की, दान किया, भंडारा किया, है ना, भगवान के दर्शन किए, कोई अनुष्ठान किया, तो उसका कई गुना फल आपको प्राप्त होगा। वहीं वृंदावन में कोई अपराध कर लिया तो वो भी बहुत बड़ा आपको दंड देकर रहेगा। अपराध का दंड होता है, अच्छे कर्मों का फल मिलता है, पुण्य फल मिलता है, अच्छा फल मिलता है। तो वृंदावन में अपराध से बचें। सबसे बड़ा अपराध वृंदावन का वैष्णव, संत, महात्मा, भक्त का अपमान, उनका अपराध हो जाता है। ये बच जाओ बस, ये सबसे बड़ा अपराध है वृंदावन का।
किसी भी वैष्णव का, संत महात्मा, रसिक संत महात्मा भक्त का, ब्रजवासियों का अपराध न बने, ऐसा करना चाहिए। लेकिन अपराध तो बन जाता है भाई। ऐसे में हमें अपराध से बचना चाहिए। कोई भी आए, कोई भी संत महात्मा कुछ भी कहे, सह लेना चाहिए। सहनशीलता। जब तक तृण से नीचे नहीं बनोगे तब तक कैसे भक्ति प्राप्त होगी, कैसे भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। तृण से नीचे बनना सीखना चाहिए। क्या भाई, वृंदावन धाम में कहीं भी आप जा रहे हो, गंदगी ना करो। भगवान का घर है, वहाँ सोनी सेवा, झाड़ू सेवा करो, सफाई कर दो। कूड़ा डालना है तो डस्टबिन में डालो, इधर उधर पेशाब ना करो, लघु शंका ना करो। यमुना जी में जाओ नहाओ तो वहाँ कपड़े ना धो, साबुन मत लगाओ, लघु शंका ना करो, मलमूत्र त्याग मत करो, इससे बचो। आप रास्ते में जा रहे हो, आपने बगल में थूक दिया, पान खा के, बीड़ी खा के, है ना, और उसी रास्ते से कई संत महात्मा गुजरते हैं, भगवान का मंत्र जाप करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए, नाम जाप करते हुए, और उनके चरण पड़ गए तो आपको पाप लग जाएगा ना। आपके थूक में उनके चरण पड़ गए, वो अपवित्र हो गए, जबकि वो किस अवस्था में थे, किस भाव में थे। तो इसमें पाप का भागीदार आप बन गए ना। वृंदावन की अखंड निष्ठा प्राप्त करनी चाहिए। मेरी राधा रानी की कृपा से वृंदावन में वास मिल सकता है। जिनके वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हीं से होए। तो वृंदा विपिन किसका है? मेरी राधा रानी का है। तो कृपा मेरी राधा रानी करेंगी तभी तो वहाँ वास प्राप्त होगा, वहीं आने को प्राप्त होगा। तो उन्हीं से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें वृंदावन वास मिले, अखंड वास मिले। स्वामिनी जी पास कर देंगी तो वृंदावन वास मिल जाएगा। मेरी राधा रानी की कृपा होगी तो ही होगा। वही वृंदावन की रज को शरीर में धारण करना चाहिए, मस्तिष्क में धारण करना चाहिए। इस रज में युगल सरकार के चरणारविंद पड़े हैं। इस रज में गोपियों द्वारा आंसू से अभिषिक्त यह रज है विरहा में। वहीं इस तल में कई संत महात्मा के श्री चरणों को स्पर्श किया है इस रज ने। तो यह रज शिव संकादिक के लिए भी दुर्लभ है। जो रज शिव संकादिक दुर्लभ सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। तो ये रज की महिमा है। रज को शरीर में धारण करके, मतलब शरीर में लगाकर, मस्तिष्क में लगाकर आप भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। रज की बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि ये ब्रज साधारण ब्रज नहीं है, साधारण रज नहीं है। ये दिव्य रज है जो भगवान का प्रेम प्राप्त करने में सक्षम है। वहीं वृंदावन में जो लता पता पेड़ पौधे आप देख रहे हैं, साधारण लता पता नहीं है, राधा रानी की सखियां हैं। इन वृक्षों में किसी प्रकार का मलमूत्र त्याग ना करें। लोग कर देते हैं ना, वृक्ष के किनारे जड़ों में मलमूत्र त्याग कर देते, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वृक्षों को प्रणाम करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, हे राधा रानी की प्यारी सखी, हमें युगल सरकार के चरणों का प्रेम प्राप्त हो। तो इस तरह क्या भाव रखना चाहिए। तब राधा रानी की सखियां हैं, राधा रानी की सखी राधा रानी से जाकर कह देंगी कि राधा रानी ये देखो तुमको पुकार रही है, तुमको पाना चाहती है। हमारी बात पहुंच गई ना थी राधा रानी के पास। तो वृक्ष की लता पता पेड़ पौधों से प्रार्थना करो कि मुझे युगल सरकार की प्राप्ति हो। तो आप लोगों ने वृंदावन धाम की कुछ महिमा सुनी है। अब हम रोड पार करके
पुलिस एसपी जा रहे हैं भाई, ईटा लेके जा रहे हैं आंटे। गलत पार कर लियो यार। श्री राधा 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 राधा।